नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाकांत अवस्थी, स्वास्थ्य नशा मुक्ति केंद्र रीवा। आइए हम जानते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति किसी अपने परिजन को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करता है, तो उसके साथ यहाँ क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। नशा मुक्ति केंद्र में इलाज को कई चरणों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक चरण व्यक्ति की स्थिति और उसकी लत की गंभीरता के आधार पर होता है। ये चरण कई हैं, जैसे प्रारंभिक मूल्यांकन, इनिशियल असेसमेंट। प्रारंभिक मूल्यांकन नशा मुक्ति प्रक्रिया का पहला और महत्वपूर्ण चरण होता है। इस चरण में व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति का आकलन किया जाता है। विशेषज्ञ व्यक्ति के नशे की लत की गंभीरता, उसकी चिकित्सा का इतिहास और किसी भी सहायक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का मूल्यांकन करते हैं। इस मूल्यांकन के आधार पर एक व्यक्तिगत उपचार योजना तैयार की जाती है। सेकेंड है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के शरीर से नशीले पदार्थ के अवशेषों को निकाला जाता है। यह एक महत्वपूर्ण और प्रारंभिक चरण होता है। इसमें व्यक्ति को नशे की शारीरिक लत से मुक्त किया जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति को विड्रॉल सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। इस चरण की अवधि व्यक्ति की लत की गंभीरता पर निर्भर करती है। आमतौर पर यह 15 से 30 दिनों तक होता है। और तीसरा है चिकित्सीय परामर्श और थेरेपी। डिटॉक्सिफिकेशन के बाद व्यक्ति को चिकित्सीय परामर्श और विभिन्न प्रकार की थेरेपी प्रदान की जाती है। इस चरण का उद्देश्य व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को मजबूत करना होता है। इसमें कई चरण होते हैं। पहला, व्यक्तिगत परामर्श। इसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभवों और समस्याओं पर चर्चा की जाती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के नशे की जड़ तक पहुंचना और उसे दूर करने में मदद करना होता है। और होता है ग्रुप काउंसलिंग। इस थेरेपी में समान समस्याओं से जूझ रहे अन्य व्यक्तियों के साथ चर्चा की जाती है। यह व्यक्ति को यह महसूस कराने में मदद करता है कि वह अकेला नहीं है, दूसरों के अनुभवों से भी कुछ न कुछ सीखता है। फैमिली काउंसलिंग। पारिवारिक परामर्श व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को शामिल करता है ताकि वे उपचार की प्रक्रिया में सहायक हो सकें। यह थेरेपी परिवार के बीच संवाद को बढ़ावा देती है और उन्हें नशे की समस्या को समझने में मदद करती है। फोर्थ है व्यवहारिक थेरेपी। व्यवहारिक थेरेपी व्यक्ति के विचारों और व्यवहारों को बदलने पर केंद्रित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को उन नकारात्मक विचारों और व्यवहारों को पहचानने और बदलने में मदद करना होता है जो नशे की लत को बढ़ावा देते हैं। इसमें कई थेरेपी शामिल हो सकती हैं। सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। यह थेरेपी व्यक्ति को नकारात्मक विचारों और व्यवहार की पहचान करने और उसे सकारात्मक दिशा बदलने में मदद करती है। डीबीटी, डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी। यह थेरेपी व्यक्ति को भावनात्मक अस्थिरता और तनाव को संभालने में मदद करता है। योग और ध्यान नशा मुक्ति केंद्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक संतुलन को बहाल करने में मदद करते हैं। और योग और ध्यान से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि मानसिक शांति, आत्म संयम को भी बढ़ावा देते हैं। यह व्यक्ति को नशे की लत से मुक्त होने और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने में मदद करते हैं। लाइफ स्किल ट्रेनिंग। जीवन कौशल प्रशिक्षण व्यक्ति को उन आवश्यक कौशलों और विकसित करने में मदद करता है जो उस समाज में पुनः शामिल होने और नशे से दूर रहने में मदद करते हैं। इसमें संयम प्रबंधन, संचार कौशल, तनाव प्रबंधन और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित किया जाता है। यह प्रशिक्षण व्यक्ति को एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए तैयार करता है। और लास्ट है रिहेबिलिटेशन। पुनर्वास का चरण व्यक्ति को समाज में पुनः प्रवेश करने के लिए तैयार करता है। इस चरण में व्यक्ति को उन चुनौतियों का सामना करने की तैयारी की जाती है जो उसे समाज में वापस जाने के बाद सामना करनी पड़ सकती है। पुनर्वास के दौरान व्यक्ति को नियमित परामर्श, समर्थन समूहों में शामिल होना और नशे से मुक्त जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधनों का उपयोग करना सिखाया जाता है। यह नशा मुक्ति केंद्रों में इलाज इसी प्रकार होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपको नशा मुक्ति केंद्र में होने वाले इलाज की प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली हो, तो कृपया इस चीज को और लोगों तक पहुंचाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।